वो सड़क है, सड़क के बीच में खड्डा खुला हुआ है, वो बाइक है, वो एक लड़का है 25 साल का, एचडीएफसी के कॉल सेंटर में काम करता था, वो उसमें गिर के मर गया। ऐसा पिछले महीने भी हुआ था युवराज मेहता के साथ। ये नोएडा में गाड़ी चला रहा था, इसी प्रकार का नेग्लिजियंस, इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये भी मर गया। पर मैंने और आपने अच्छी तरह से गुस्सा नहीं दिखाया। 1 महीना हो गया, वो इलेक्शन कमिश्नर की बेटी अभी भी अपनी जगह पे बैठी हुई है। इसके मर्डर का किसी को भी कोई पनिशमेंट नहीं मिला, इसीलिए गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज अगले महीने फिर दोबारा से ये हो गया। ऐसा ही होता रहेगा, हर रोज एक एक भारतीय कोई कोई मिलते रहेंगे, हर रोज हर महीने ऐसे ही कोई खड्डों में गिर के कभी कोई गाड़ी से डूब जाएगा, कभी कोई बाइक से मर जाएगा। बट आप नोटिस कीजिए कि आपने कभी किसी को पनिशमेंट होते हुए नहीं देखा। आपने सोशल मीडिया पे देखा कि मोनिंदर, जिस डिलीवरी बॉय ने उस आदमी की मदद करने की कोशिश की थी, अब प्रशासन जो है उसी को हरास कर रहा है, लेकिन आप में से कोई कुछ बोला ही नहीं। ये एक अच्छी बात हुई कि कमल को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। ये तो चला गया दुनिया से, लेकिन ये प्रशासन के जकड़ में कोई नया बंदा जो उनका विक्टिम बनता, वो कोई नहीं बनेगा। रात को इसके घर वाले कम से कम नहीं तो 6 से 7 पुलिस स्टेशन में घूमे, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर पूरी रात पुलिस कहीं पे इनको ढूंढने की कोशिश करती तो हो सकता है इंजरी के साथ इसको हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था। वह पुलिस ने इनको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई कमल मर चुका है। इसका दोस्त वहां पे गया, तो जब कंप्लेंट लिखवाने लगे तो बोला कि वो कंप्लेंट जो है वो 11 बजे लिखी जाएगी। तो जो एक खड्डा था, ये दिल्ली जल बोर्ड ने जनकपुरी में खोद रखा था, और उसी प्रकार की, जैसे नोएडा में इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया था। इसके लिए मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि इसके लिए भी किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे और आपको फर्क ही नहीं पड़ता। प्रशासन ने युवराज को डिफेम करने की कोशिश की, मीडिया ने युवराज को डिफेम करने की कोशिश की, मोनिंदर को हरास करने की कोशिश की। हमने किसी ने मांगा, हमने किसी ने बोला कि भाई पनिशमेंट दो उनको, जाना चाहिए वो जेल, सीईओ डीएम चाहे कोई भी हो, रहे भाड़ में गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेटी है तो क्या हुआ, बंदे की जान से ज्यादा कीमती कोई चीज होती है क्या? लेकिन हमने पूछा ही नहीं, इसलिए आज दूसरा मर गया कमल। इसका भी नहीं पूछेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, मार्च में अगर कोई नई कहानी ऐसी आएगी तो फिर वो मैं आपको बता दूंगा। कम से कम लॉग करते रहते हैं। सबसे पहले जो भी लोग गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस, एमएलए, एमपी, आईएएस को डिफेंड करने के लिए आए, सबसे पहले उनको पकड़ा करो, उनकी गुद्दी पकड़ो कि ये कौन है और क्यों इनके साथ खड़े रहते हैं। और सबसे पहले वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वो हैं। देखो, पावर अंग्रेजों के समय में भी भारतीयों के पास नहीं थी, लेकिन उस समय क्या करते थे, जब कुछ पावर नहीं थी तो अखबार लिखने लग गए, आर्टिकल लिखने लग गए, ओपिनियन लिखने लग गए। यू कैन ऑल्सो डू इट। सोशल मीडिया, दिस इज जस्ट कैजुअल जर्नलिज्म। आपको जो जो चीज़ गलत लगे उसके बारे में बोलना स्टार्ट कीजिए, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। हो सकता है कुछ असर आ जाए, नहीं तो मार्च में हम एक नई कहानी लेके आएंगे। मरते रहेंगे ये लोग, हमेशा मरते रहेंगे। भारत के अंदर भारतीय की इज्जत नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 30 दिन के अंदर अंदर एक और इसी प्रकार की नेग्लिजियंस की वजह से एक और डेथ होती हुई दिखा दूंगा। मैं लिख के दे रहा हूं आज, गारंटी से बता रहा हूं, ये वीडियो प्रूफ है आपके पास। और दूसरी गारंटी देता हूं, ना तो उस युवराज मेहता के लिए और ना ही इसकी मौत के लिए किसी को कोई खासी पनिशमेंट नहीं मिलेगी।